सभी को मेरा फिर से प्रणाम और सुप्रभात। हमारी सब टीम मेंबर है और फैमिली मेंबर है। शिव संतोष सर को गुड मॉर्निंग और सुशांत पाटिल सर और भी जिसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो मैं आज थोड़ा प्रिसाइज टॉपिक रखूंगा और थोड़ा वेराइटी भी है, उसमें थोड़ा मजा भी आएगा आप लोग सभी को जानकारी के लिए। मैं ऐसा ऐसा टॉपिक रखा हूँ, थोड़ा थोड़ा स्लाइड जैसे आपको मजा आ जाएगा। हम तुरंत में जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ टॉपिक में जुड़े हुए हैं। मैं सभी को इतना निवेदन करता हूँ, मेरा जो आपका जो ये हमारा जो सेशन है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमको फीडबैक दीजिए। तो मेरा आज का टॉपिक है, जैसे पीबू सर ने बताया कि विन ओवर डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था मेरे लिए, क्योंकि मैंने टॉपिक रखा था विवेक सर, थोड़ा डिस्कशन हुआ था, मैंने लास्ट मेरा सेशन में बाकी था टॉपिक रीडिंग द डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन एक चीज होता है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। डिस्ट्रैक्शन ऐसे चीज होता है कि हम लोग जब भी आते हैं, हमारा जो समथिंग दैट प्रिवेंट फ्रॉम आवर कंसंट्रेशन, जो हमारा आसपास का हमारे साथ जो घटना घटती है, कैसे हम डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति पाए। जैसे हम शिव संतोष सर जैसे होता है मनोस्थिति और परिस्थिति के साथ बात करते हैं, विवेक सर भी हमेशा ऐसे बोलते हैं। एक उनका एक टॉपिक था, डिस्ट्रैक्शन द लो, डिस्कार्ड द लोअर वन, टेस्ट द हायर वन। ये हमेशा ही रिपीट करते थे, डिस्कार्ड द लोअर वन, टेस्ट द हायर वन, डिस्कार्ड द लोअर वन, टेस्ट द हायर वन। ऐसे ऐसे मैंने सोचा कि टॉपिक पर डिस्ट्रैक्शन, सभी लोग जैसे डिमोरलाइज हो जाते हैं, उसे बूस्ट अप के लिए मोरल डाउन होते, क्या करना चाहिए, कौन सा चीज ऐसा है हमारा लाइफ में हमको डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन देते हैं। तो हम लोग ऐसे होते, कोई कोई फैमिली का मैटर होगा, उससे हम डिस्ट्रैक्शन, कोई कोई किसी का इनकम नहीं होता है, कोई बिजनेस नहीं होता है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा चीज हमारे साथ, हमारे ये इंटीग्रल पार्ट है सभी जीवन का, सभी लाइफ का, सभी व्यक्ति का। तो हम ऐसे सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम किया जाए और फोकस कैसे किया जाए। जैसे हमारा शिव संतोष सर से चैनल पर बोलते हैं, लेजर शार्प फोकस, लेजर शार्प फोकस होना चाहिए, गोल अल्टीमेट होना चाहिए, एक ही मिशन विजन होना चाहिए। इसके पहुंचने के लिए जितना हमारा सारे रुकावट आ रहे हैं रास्ते में, इसी रुकावट को हम कैसे हटाएंगे। अगर हम लोग रुकावट के लिए, जो हमारा रुकावट लाइफ को आगे बढ़ने के लिए रुकावट के होता है, वो जो चीज हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको हमको लाइफ से हटाना है, सिर्फ हमको फोकस करना है। तो इसी से हम, मेरा जो टॉपिक है थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है माइंडसेट ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, उसके ऊपर भी लिंक है टॉपिक। डिस्ट्रैक्शन कैसे पास्ट में था और प्रेजेंट में कैसे हो रहा है, तो हम लोग कैसे फोकस करेंगे। तो मेरा टॉपिक जो कवर है 3 स्टेज में होगा। मेरा टॉपिक होगा, पहले मैं फोकस करूंगा थेल्स के रिगार्डिंग, थोड़ा सा टॉपिक होगा, मैं डिस्ट्रैक्शन के ऊपर आऊंगा। देखिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए हम लोग को मैंने थोड़ा सा बहुत इसमें जितना मेरा जानकारी है मैंने रखा। कीपिंग आउट ऑफ स्ट्रेस एक होता है, अगर हम स्ट्रेस को कम करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। म्यूजिक एक थेरेपी आजकल का सबसे बड़ा बिजनेस शोर तो हो रहा है, जैसे हो रहा है म्यूजिक थेरेपी, ये एक ट्रेंड है, सबसे बड़ा पोटेंशियल बिजनेस है म्यूजिक थेरेपी। आपको क्लाइंट हो, आपको टायर्ड हो जाते हो, कभी टाइम नहीं मिलता है, फ्री स्पेस आपका लाइफ में नहीं है, फिर आपका लाइफ में सिर्फ दिक्कत ही दिक्कत है, टेंशन है। इसको हटाने के लिए म्यूजिक थेरेपी एक बड़ा सा हो रहा है कि इंडस्ट्री हो रहा है, बिजनेस का इंडस्ट्री। आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, म्यूजिक थेरेपी के ऊपर अगर काम करेंगे, ये बड़ा सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री भी होने वाला है। अगर आप सुबह सुबह कुछ योगा मंत्र भी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें भी डिस्ट्रैक्शन आपको लोअर होगा, कम होगा। उसके बाद हमारा है रीडिंग और लर्निंग के ऊपर, अगर विवेक सर बोलते हमेशा एक बुक पकड़ के रहते, जब भी ट्रैवल करते बाहर जाते, कुछ कुछ बुक भी, किताब, ये भी माइंड में ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लाता है। हमारा कंसंट्रेशन कैसे, जैसे होता है लाइन ऑफ ट्रैक नहीं होगा, आउट ऑफ ट्रैक नहीं होगा, इसके ऊपर हम फोकस करना चाहिए। हमारा जो मेन मकसद है, मेन गोल है, उसके ऊपर फोकस करें। दीज आर थिंग्स। मैंने जो टाटा का कॉन्सेप्ट लिया था, रतन टाटा का मैंने पहले सुना था, वो कुछ मंत्रा देते हैं, कुछ टिप्स उनका डेली होता है। इतना साल में ये कैसे पंक्चुअलिटी है। मैंने वो बोला, ये नॉलेज इज द ओनली पावर ऑफ रिडीम डिस्ट्रैक्शन। नॉलेज भी एक होता है, हमारा जो फोकस है, मेन फोकस क्या है, लर्निंग। लर्निंग, अगर आप लर्निंग करते चलोगे तो डिस्ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगा। अगर आपको सूर्य नमस्कार कोई भी होगा, योगा और मुद्रा भी लिसनिंग की, गायत्री मंत्र सुनोगे, उसमें भी हमारा एक सर्वे हुआ था दुनिया भर में, जो गायत्री मंत्र जो संस्कृत लेते हैं, ये बॉडी के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, बॉडी का जो पोटेंशियल लेवल हो हाई भी हो जाता है। बहुत सारे रिसर्च हुआ है जो हमारा संस्कृत की भाषा के ऊपर। इजी टू अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, ये भी डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए होता है। और हमारा होता है सौन बात, होकर मेन चीज होता है, कभी कभी मौका मिलता है आप डेली सौन बात एंड मॉर्निंग वॉक भी होता है। जैसे विवेक सर बोलते हैं, जाके उनका जो
फील होता है स्टाडियम में, खेलते हैं बच्चे के साथ, कुछ उनको टीम मेंबर के साथ, और जैसे होता है एसोसिएट मेंबर के साथ, इससे कुछ एक्टिविटी होगा तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा। टाइम मैनेजमेंट, जैसे हमारा शिव संतोष सर एवरी टीम मेंबर हम लर्निंग की सेशन के ऊपर फोकस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट होता है, नेवर ईट आफ्टर इवनिंग, जैसे लास्ट सेशन में अक्षय कुमार का, मैं भी बड़ा फैन हूँ अक्षय कुमार का, बचपन से फॉलो करता हूँ। शिव संतोष सर ने बताया 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। 6 मॉर्निंग 4 बजे में सूरज डूबता हुआ सूरज हर दिन देखता हूँ, और मैंने उगता हुआ सूरज भी देखता हूँ। सो ऐसे एक्टिविटीज होता है तो हमारा, और एक होता है हमारा म्यूजिक एंड क्ले थेरेपी, ये भी एक रिचुअल्स होता है। क्ले थेरेपी आप लोग जाओगे, आप जैसे ऑयल थेरेपी एक होता है, कभी-कभी आपका डिस्ट्रैक्शन माइंड होता है, कभी-कभी लोग मेंटल के स्टेज में चले जाते हैं, कोई-कोई किसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो इसे हमारा साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु में ये भी आज रिचुअल्स चलता है। उन वो क्ले थेरेपी देते हैं या म्यूजिक थेरेपी के ऊपर काम करते हैं, जैसे आपका बॉडी और माइंड सब के कॉन्शियस माइंड को आ जाए। तो ये होता है हमारा टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने किया, तो डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए बहुत सारा तरीका है, मगर ये सबसे अच्छा तरीका मैंने जो जो बताया, आपको आप पसंद आए नहीं आए, मगर ये अगर फॉलो करेंगे हमारा राइट ट्रैक पर रहेंगे, जो मेन गोल है फोकस है, हम फोकस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सेल्स के ऊपर एक कोट लिखा है, सेल्स इज सैटिस्फाई ऑल विथ लॉयल इफर्ट सर्विस। तो सभी के साथ विवेक सर पता है सेवा की मनोवृत्ति, सर्विस सभी से जुड़ा है। अगर हम कभी भी बिजनेस करते, कोई भी होगा, तो किसी चीज को हम किसी के पास जाते हैं तो सेवा की मनोवृत्ति से लेंगे, तो सेवा सक्सेस भी ज्यादा मिलेगा, सक्सेस रेशियो जो होता है हमसे ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे लिखा होता है सिलेक्ट अप्रोच ऑन लेक्चर ऑफ इफेक्टिव सर्विस। तो सभी में जुड़ा है सेल्स का। अगर जितना भी आप वो टर्मिनोलॉजी ले लो, उनका मीनिंग्स ले लो, फुल फॉर्म ले लो, तो होता है। मैंने जितना जानकारी लिया हूँ सेल्स के ऊपर, सेल्स इज नथिंग बट ए रिलेशनशिप। अगर आप रिलेशनशिप बनाओगे तो सेल्स पक्का होगा। मेरे नॉलेज में, मेरे जितने सारे जानकारी है, मैंने जितने सोर्स किया हूँ, तो सेल्स एक रिलेशनशिप की तरह मैं लेता हूँ। सेल्स नथिंग इज बट ए रिलेशनशिप। और क्लैरिटी पे आपको होना चाहिए और कन्विक्शन होता है, तो सेल्स होगा। नहीं हो पाएगा। इसी के रिगार्डिंग मेरा जो टॉपिक है, सबसे बॉन्डिंग होगा, तो अल्टीमेट गोल होगा हमारा मिशन विजन को कैसे हम फुलफिल कर सके। मिशन विजन एक ही होना चाहिए, गोल हम एक ही ट्रैक पर होना चाहिए। जब ट्रेन भी चलता है पटरी में जो होता है, तो डी रेल को बोलते हैं, तो डी रेल होने के लिए हमको कंसंट्रेशन की जरूरत होता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे हमको बहुत सारा बिजनेस लेसन मिलेगा। देखिए सेल्स एंड बिजनेस लेसन से यहाँ से सीख जाएंगे। कैसे सीख जाएंगे? डे बाय डे क्या होता है, देखिए मैं एक गांव का, यहाँ पे दूध वाला दूध देता है, बछड़ा भी कुछ दूध पी जाएगा, और जैसे 3 महीना 4 महीना हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, खीर का जो 10 लीटर दे रहा था पहले, 6 लीटर आ जाएगा, 7 लीटर आ जाएगा, 6 लीटर, 5 लीटर, 4 लीटर, ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। मगर मार्केट में डिमांड देखो, बिजनेस रिलेशन और डिमांड कैसे बढ़ता रहेगा। मार्केट में पनीर पूरा बहुत ज्यादा डिमांड है। कल हमारा त्योहार हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, किसी का फंक्शन हो रहा है, तो हमको पनीर चाहिए। दुकान वाला पहले 10 केजी बेचता था, कल आओगे सर मेरे 20 केजी चाहिए, ये कहाँ से लेके देगा? डिमांड तो बढ़ रहा है मगर उनके पास नहीं। यहाँ तो खीर कम हो रहा है। जितना पॉपुलेशन काव का था वो दिन बाय दिन घटते जा रहा है। मैंने लिख दिया मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीजिंग डे बाय डे, काव टेकिंग द हिज पोर्शन, पॉपुलेशन ऑफ काव डिक्रीजिंग। तो देखिए आप सोचिए, मार्केट में देखिए, एक खराब चीज को अगर प्रोडक्ट, पनीर खराब है, इसको बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ उसमें केमिकल मिला रहा है, मगर ये पनीर वाला बेच रहा है, ज्यादा उनका डिमांड भी हो रहा है। देखिए एक खराब चीज अगर पनीर वाला बेच सकता है, हम लोग क्यों हम सेल नहीं कर सकते? मेरा कहने का मतलब है हम लोग सभी, अगर एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आईबीसी में, बड़ा बिजनेस में क्या खराब है, तो हम क्यों बेच नहीं दे? अच्छा प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, दुनिया का माइंडसेट चेंज हो रहा है, इसी वजह से हमको भी चेंज होना पड़ा। देखिए एक खराब प्रोडक्ट, यहाँ तो खीर प्रोडक्शन डे बाय डे कम हो रहा है, मगर ये लोग पनीर कहाँ से लाते हैं? हमको सोचने का अभी टाइम आ गया है। इसमें सोचिए, इस पिक्चर में देखिए सर, ये बछड़ा जब पैदा करेगा, वो कुछ भी बछड़ा ये काफ पी जाएगा, धीरे धीरे उसका जो भी फास्ट है हम लोग करेंगे ना, 10 लीटर दे रहा है, मानो 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद उसका कम होता रहेगा, मगर यहाँ पे तो डिमांड बढ़ रहा है। बिजनेस का लेसन हम घर से भी ले सकते हैं, आसपास में रोड से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पनीर का डिमांड, यहाँ पे 4 कस्टमर है, डे बाय डे उनका 10 कस्टमर बढ़ेगा, 15 कस्टमर, ये पनीर कहाँ से लाता है? खीर तो यहाँ पे कम हो रहा है, मगर डिमांड तो हाई इंक्रीजिंग हो रहा है। तो हमको सोचने वाला है कि तो खराब चीज को अगर मार्केट में डिमांड हाई हो रहा है, बेच रहा है, तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आईबीएस में क्या खराब है? विवेक सर तो मौका दे रहे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रहे, लर्निंग अर्निंग सब कुछ दे रहे,
तो हमको अभी सोचने का टाइम आ गया। मैं थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नेक्स्ट सेशन में देखिए। यहाँ पे देखिए बहुत मजा आएगा, आप अगर जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए ये रुचि गोल्ड तेल है, यहाँ पे क्या लिखा है, कभी आपने पढ़े हैं पाम ऑलिव ऑयल कहाँ से आता है? यहाँ पे रुचि गोल्ड जो होता है कि पाम का ट्री होता है, इंडोनेशिया और मालयेशिया में हमारा ट्रेड जो वार हो रहा था, मालयेशिया ने हमारे यूएनए में हमारा अगेंस्ट दिया था, पाकिस्तान के जो था रिपोर्टिंग, उसके रिगार्डिंग हमने ट्रेड बैन कर दिया था उनको। मगर हाँ, आप हमको हम लोग को ये इम्पोर्ट नहीं करेंगे पाम का जो होता है। यहाँ पे देखिए अगर मस्टर्ड ऑयल आप घर में यूज करते हैं, वहाँ पे भी बिजनेस लेसन कैसे लेना पड़ेगा मैं देखता हूँ। 5 केजी से 6 केजी अगर ग्रेन से मस्टर्ड को हम चॉन करेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो 1 केजी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में आपको 100 रुपया में दे रहे 5 केजी का ग्रेन का कितना कॉस्ट हुआ? आप सोचिए, बिजनेस आप घर घर में होता है। आप अगर रियलिटी को जाओगे तो बिजनेस करना आसान हो जाएगा। अगर रियलिटी माइंडसेट से नहीं, जैसे हमेशा शिव सुंदर सर मनोस्थिति और परिस्थिति के ऊपर काम करना चाहिए, विवेक सर भी ऐसे बोलते हैं। तो देखिए रुचि गोल्ड का जो तेल है ना, ये समोसा वाला पकौड़ा बेच के 2000 रुपया पर डे कमाता है। कैसे खराब चीजें हमको बेच देता है। ये अगर कर सकता है, हम लोग को क्यों नहीं कर सकते? मेरा क्वेश्चन है आप लोग को सभी को, मेरे को भी है, आप लोग सभी को है। एवरीथिंग अबाउट लाइफ टाइम मेंबर्स में क्या खराबी है? इसमें क्या खराबी है? अगर खराब चीज है कि समोसा वाला बेच रहा है, तो उसमें देखिए ये हमारा जो ये तेल है ना, कितना रुपया में मिलता है? मैक्सिमम टू 100 रुपीज में मिल जाएगा। 100 रुपीज में होता है। इम्पोर्ट के लिए कितना कॉस्ट देखिए, हमारा यहाँ पे मालयेशिया इंडोनेशिया आता है, ये पाम के ऑयल होता है, उनमें लिखा है, हम लोग को कभी नहीं पड़ता है, लिखा है रिफाइंड ऑयल। कितने सारे केमिकल मिला हुआ है इसके साथ, मगर ये हम लोग उसको खाते हैं। देखिए समोसा वाला ये बेच रहा है अनहेल्दी और नॉन डाइजेस्टिबल। अगर हमारा शरीर पर कुछ अनहेल्दी मैंने डाइजेस्टिबल नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे, मगर जो के लिए हमारे चीज के लिए लोने के लिए अच्छा है, हम लोग उनको स्प्रेड आउट नहीं कर रहे। ये खराब है प्लेटफॉर्म बना बिजनेस। विवेक बिंद्रा अच्छा नहीं प्लेटफॉर्म बनाए, तो लर्निंग क्या खराब चीज है? हम अगर लर्निंग करेंगे डे बाय डे हमारा आंख खुलेगा। इंक्रीज ऑफसेटिटी एंड फैट एट सोल्ड आउट इजीली। देखो ये आराम से बेच रहा है समोसा वाला, दो सोल्ड आउट इजीली। हमारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट इजीली नहीं हो रहा है। क्या करा भी हम लोग को इसको मनोस्थिति और परिस्थिति, हमारा जो आइडिया है ना, हम उसको चेंज करना पड़ेगा माइंड सेट। देखिए हो नहीं बैड प्रोडक्ट इज सोल्ड आउट इजीली, बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट फेसिंग चैलेंजेस क्या है? ऐसे लोग को हम लोग जितने सारे फैमिली मेंबर है मंथन करना पड़ेगा। अगर मंथन नहीं करेंगे, मार्केट सिनेरियो नहीं देखेंगे, माइंड सेट नहीं रखेंगे, तो हमको स्प्रेड आउट करना इजी चीज, सबसे अच्छा चीज बेचने के लिए पूरा दिक्कत ही आएगा। तो मेरा सेशन में मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए फोकस करता हूँ, हमारा जैसे टॉपिक लर्निंग रहता है, हमेशा लर्निंग रहेगा, मैं थोड़ा हटके रखता हूँ। इसी वजह से हमको सिर्फ हमारा फोकस करना पड़ा। लर्निंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, और सही जानकारी हमको अगर होगा। मैं देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखा गांव का चेंज, देखिए प्रेजेंट एंड पास्ट में जो होता है, मैं बता देता हूँ। प्रेजेंट पास्ट में क्या होता है, डेज में देखिए हमारा एक स्टूडेंट डूब रहा है। आ, आगे पहले जमाने में स्कूल नदी के किनारे पॉन्ड के पास ऐसे होता था। कोई भी बच्चा अगर दोस्त उसका डूब रहा है, पानी में फिसल गया, तो एक दोस्त पूरा तुरंत ना सोचते हुए पूरा डुबकी लगा देता था, पानी में जाके उसको बचाने के लिए कोशिश करता था। मगर आजकल का जमाना देखो ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रेंड। विवेक सर हमेशा बोलते हैं अगर ट्रेंड नहीं पहचान पाओगे तो बेचना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेंड देखो, यहाँ पे आजकल के लोग, जमाने के लोग देखो, कोई डूब रहा है तो सेल्फी उठा के चल रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस लेसन बहुत मिलता है। पास्ट का अगर हम भूल जाएंगे तो प्रेजेंट सिनेरियो देखो, माइंड सेट ऑफ लोग का चेंज ट्रेंड कैसे हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे फोकस किया, लोग को कोई बचाने के लिए नहीं, 100 आदमी खड़ा होकर सेल्फी उठा रही है। ये देखो देखो वो डूब रहा है, डूब रहा है। देखो लाइफ आजकल कितना सस्ता हो गया। पहले जमाने में देखो कितना सैक्रिफाइस था, दोस्त दोस्त को पैसा आता है। अभी को हमको रूरल ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि होता है गवर्नमेंट ने जीआईटी आ गया, जियोग्राफिकल जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, उनका ऊपर कोई हम लोग को गांव गांव जाके बिजनेस पे पढ़ाना, उनका इंडिकेशन कैसे काम करेगा गवर्नमेंट में, दुनिया भर हमारा कैसे प्रोडक्ट जाएगा, ऐसे ऐसे। और एक चीज मैं बीच बीच में बोलता हूँ, एक सोचना वाला चीज हो गया। अभी एक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर एक आड़ हो गया, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ। अब काउ डंग से गोबर से बनाने वाला पेंट आ गया। आप सोचेंगे गोबर से बनाने वाला पेंट गवर्नमेंट भी अप्रूव कर दिया। देखो हमारा जो पास्ट ट्रेडिशन था सबसे अच्छा था। हम दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं इसी वजह से। पास्ट हमारा अगर आ जाएगा ना, तो हम दुनिया को 5 मिनट नहीं लगेगा, 1 साल नहीं लगेगा, पूरा कम समय में हम
दुनिया को ऑक्युपाइज कर देंगे। दुनिया को देखो गोबर का पेंट गवर्नमेंट ने आप वैदिक पेंट इनको बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा जानकारी अगर रखेंगे, गोबर से एंटी जो फंगल होता है एंटी बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पकाता है। हमारे घर में किसी का मिट्टी का घर होगा, वो गोबर में हमेशा उसको मैंने ये करते हैं। तो इससे से हमारा कभी माइंड सेट नहीं चेंज होना पड़ा। मगर विवेक सर बोलते हैं डायरेक्शन चेंज माने हमारा मंजिल एक होना चाहिए, मगर उस तक पहुंचने के लिए रास्ता चेंज करना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने एक बोला, देखिए हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, बिजनेस लर्निंग कैसे ले रहा है, पास्ट से भी बहुत लर्निंग हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए गरीब आदमी कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये गरीब हुआ है। तो देखो यहाँ पे ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, ये ट्रेंड देखो, इसको क्या बोलते हैं, बड़े बड़े रईस आदमी पूरा जैसे जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना पैसे वाला, वो भी माने जैसे टॉन क्लॉथेस वेयर करते हैं। तो ट्रेंड को पहचानो, ट्रेंड अगर नहीं पहचाने के बिजनेस में हमारा दिक्कत हो सके। विवेक सर हमेशा बोलते हैं ट्रेंड ट्रेंड, आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं शॉर्ट थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मेरा सेशन को ज्यादा कंप्लीट करने के लिए। तो चेंज ऑफ ट्रेंड्स एंड माइंडसेट्स, सो नोइंग द माइंडसेट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, तो माइंडसेट हो गया। तो इसी से हम लोग को लर्निंग मिला है। तो हम माइंडसेट अगर चेंज करेंगे तो बिजनेस आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बोलता हूँ, यहाँ पे अगर मिट्टी का बर्तन रखा हूँ, मिट्टी का बर्तन के रखने के लिए देखिए हमारे घर में कोई भी किसी का देहांत हो जाता है, तो मिट्टी का हम जब श्राद्ध वगैरह वगैरह करते हैं, मिट्टी का बर्तन जरूर चाहिए। आप जितना टेक्नोलॉजी हाई हो जाए, यही लोग, यही बिजनेस का ट्रेंड हमारा जो हुआ भारतवर्ष का जो हुआ इंडस वाली सिविलाइजेशन में, हमने सीखा कि हमारा भारतवर्ष से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये भी चेंज आज का बिजनेस में सबसे बड़ा लेने वाला है बूस्ट। तो मिट्टी का बर्तन को कभी उनको जाके एम्पावर कीजिए, वो ट्रेंड बड़ा बिजनेस होने वाला, हमको रेवेन्यू यहाँ से भी आएगा। बिजनेस को अगर हम समझेंगे आसान से, तो हमको ये ट्रेंड भी बिजनेस आगे बड़ा बूस्ट नहीं लगाना। दुनिया में चाइना को भेजेंगे, वो खाएंगे, और रशिया यूरोप में ऑर्डर आएगा, वो खाएंगे इसी बर्तन में। मैंने एक 2-3 दिन पहले एक जो रोटी रखने वाले आप बोलते हैं जिस तरह हॉटकेस ना, मैंने एक मिट्टी का मर दिया, मिट्टी का एक मेरा का ग्लास है, मिट्टी का एक मेरा बॉटल है, मिट्टी का मेरा सब है। अगर आपको जानकारी है मिट्टी का भी फ्रिज रेफ्रिजरेटर आता है, आपको शायद पता नहीं होगा, किसके पास जानकारी है, मिट्टी का रेफ्रिजरेटर मिलता है। आप कोशिश करिए, दुनिया हमारा भारत कितना आगे बढ़ रहा है, चेंज भी हो रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे मिट्टी का बर्तन हम काम में आता है। देखियो 1000 ईयर्स ट्रेडिशन अब तक चेंज नहीं हुआ है। हमारा बिजनेस का तरीका बदल रहा है, मगर हमारा ट्रेंड जो है उसको पहचानिए। बिजनेस इससे भी हो सकता है। देखिए मिट्टी का बर्तन हमारा जब घर में होता है, तो अभी त्योहार हमको जरूरत पड़ता है, पूजा पर्व में दरकार पड़ता है। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो है ना जगन्नाथ टेम्पल, वहां पे भी मिट्टी में। आप जितना सोना थाली में खाओ, ये सिल्वर थाली में खाओ, दुनिया जितने में आपके पास बॉडी में पहन के जाओ, या आप लाभोगिरी में जाओ, जितना बड़ा कार में जाओ, मगर खाना पड़ेगा इसी में। बिजनेस को ट्रेंड को पहचानो सर, पास्ट अगर हम जानोगी तो हमारा आत्मनिर्भर भारत तो कम हो जाएगा, बिजनेस होना हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया और माइंडसेट चेंज, बट आवर 1000 ईयर ट्रेडिशन इज नॉट इवन चेंज। तो इससे मैं देखिए यहाँ पे हमारा एक इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। देखिए नीति आयोग का रिपोर्ट होता है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कौन सा स्टेट है, कौन सा उसका अंदर जो सिटी होता है, ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा इनोवेशन करता है। बहुत सारा फील्ड में हमको इनोवेशन इंडेक्स मिलता है, मगर यहाँ पे मैंने ज्यादा टाइम लेने के लिए, प्रिसाइज करने के लिए मैंने यहाँ ये स्टेट देखो, हमारा यहाँ पे इंडिया में सबसे जो स्टेट होता है इनोवेशन के लिए, वो बैंगलोर सिटी। पूरा इनोवेशन हब उन्हें बोला जाता है। पूरा नया नया तरीका, नया नया सोच, नया नया डेवलपमेंट, नया नया सब कुछ होता है। तो इसीलिए हमारा सेकंड में होता है तमिलनाडु हो रहता है, महाराष्ट्र थर्ड में, तेलंगाना हरियाणा। देखिए ये हमारा इनोवेटेड टॉप लिस्ट स्टेट्स होता है। यहाँ पे देखिए इजी ऑफ डूइंग बिजनेस कहता होता है, हमेशा हमारा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा। देखिए गवर्नमेंट का कुछ रूल रेगुलेशन होता है। एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, एफडीआई कैसे आएगा हमारे देश में। एफडीआई आने के लिए जैसे सैमसंग का हमारा खुल रहा है, पूरा 10,000 लोग को नौकरी मिलेगा, ठीक है। उससे लाख लाख हमारा आएगा रेवेन्यू, और लोग वहां पे एंगेज होंगे, बहुत होगा। इंडिया में जो टोटल टॉप 10 कंट्री है ना, यहाँ पे न्यूजीलैंड सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे गवर्नमेंट का प्रोसीजर कम है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारा कुछ रिकॉर्ड, मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रहा है उनके ऊपर। तो नाम हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब फॉरेन एफडीआई को हम लोग को भारत में लाए और वो इन्वेस्ट करे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, कॉरिडोर, उनका सब कुछ सुविधा, गवर्नमेंट का प्रोसीजर, जैसे उनका लीगल कुछ नहीं होगा, हमारा लीगल कुछ
कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे आसान हो जाएगा तो हम आगे जा पाएंगे। हमारा ईज ऑफ डूइंग ये वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करता है, सबको सर्वे करके वर्ल्ड बैंक वहाँ पे करते हैं। तो हमारा ऑल ओवर इंडिया इंडिया वर्ल्ड में जितने कंट्री है 2204 कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड में है, और इसमें 63 रैंक। हमको यहाँ पे भी काम करना है, बेहतर बनाना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, टैक्स डेडिकेट देना है, तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर आसान से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ उड़ीसा के बारे में तो नहीं रखूंगा तो नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा टॉप लिटरेसी स्टेट्स देखो, और अलग विथ इंडिया विथ टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा। यहाँ पे मैंने कुछ रखा हूँ, केरला जैसे हाई रहा है। यहाँ पे ये रिपोर्ट थोड़ा पीछे वाला हुआ है, सेंसस हमारा 10 साल में निकलता है, और इसीलिए मैं 2011 है 21 का नहीं आया है रिसेंटली। लिटरेसी आने के बाद वहाँ पे चेंज हो जाएगा बहुत कुछ काइटर, मगर यहाँ पे जितने लिटरेसी मैंने रखा हूँ यूनियन टेरिटोरीज का अलग हो। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ उड़ीसा का बात नहीं बोलूंगा तो कुछ खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो ओवरऑल हमारा परसेंट है 73% है हमारा लिटरेसी उड़ीसा का। इसमें सबसे जो लिटरेसी है खुर्दा डिस्ट्रिक्ट हमारा 86% है। उसके बाद नियरेस्ट बाय 86% आता है, थोड़ा सा कम है जगतसिंहपुर, कटक उसमें केंद्रापड़ा आता है, पुरी आता है, भद्रक आता है, नयागढ़ और जाजपुर और बालेश्वर और ढेंगरा, ये टॉप 10 लिस्ट में हमारा आता है। मैं थोड़ा थोड़ा बात करूंगा। तो यहाँ पे हमारा आज पर कितना सारे यहाँ पे मैं डिटेल्स रखा हूँ, कितने सारे यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशन होगा, यहाँ पे सब मेरे सारे डिटेल्स आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया हूँ, आप सर्च कर सकते हैं। और बहुत सारा ऐड होगा कैसे कैसे कितने सारे स्टूडेंट हमारा डे मैंने एवरी ईयर पास आउट, और उनके लिए सफिशिएंट नौकरी करने के लिए जगह है कि नहीं है, उनको जो कॉर्पोरेट लेगा कैसे लेगा, तो हमको अगर जानकारी रहेगा तो हमको आसान होगा। मैं एक प्रोफेसर का नाम बताता हूँ, आप नोट डाउन करिए, शिवांग गौर को, कोई नहीं जानता है उनका, शिवांग गौर को फॉलो कर कीजिए। और ये यंग इंजीनियर चलाता है, 10,000 स्टूडेंट को पूरा नौकरी के मैंने रखा है। और ये के IIM में आउट ड्रॉप आउट है, कोई नहीं सोचेगा IIM में से पास आउट हुआ, मैं IIT पास हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास कितना जुनून है, जज्बा है, वो मायने रखता है। IIM में ड्रॉप आउट है, उनको नोट डाउन कीजिए, जो भी मेरे सुन रहे हैं प्लीज नोट डाउन शिवांग गर्ग, उनके बारे में सोचिए, वो हमारा प्रोफेसर है, एक यंग एंड डायनामिक है, उनके बारे में सोचिए। और कोई भी वोमेन हमको देख रहे हैं तो वोमेन आप पहले कल्पना सरोज का लाइफ बायोग्राफी देखिए, और सिंधु ताई का देखिए, मैं दोनों लाइफ चेंज हो जाएगा। कोई भी वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, मेरा फैमिली मेंबर देख रहे हैं, सिंधु ताई का एटलीस्ट देखिए, उनके बाद आप सोचिए कि लाइफ आपका कैसा चेंज हो रहा है। जो आप ट्रैक में हो ना, वो राइट ट्रैक है। उसके बाद हमारा कोई बता सकता है मेरा दुनिया में हमारा एक रिलायंस हमारा जो है सबसे बड़ा मुकेश अंबानी का हमारा एक प्रोफेसर है, उसमें भी हमारा मुकेश अंबानी का कंट्रीब्यूशन है, 96% स्टेक है। आप अगर सर्च नहीं करोगे जान नहीं पाओगे। कोई बता सकता है मेरा हमारा कोई प्रोफेसर है उनके कंपनी के में 96% स्टेक है रिलायंस कंपनी का, कोई बता सकता है? नहीं। आप अगर जानोगे नहीं लर्निंग, विवेक शिव संतोष सर, विवेक सर, हम लोग क्यों बोलते हैं CCC के ऊपर, CQ के ऊपर काम करना है। आपको कंटेंट कंज्यूमर कैपेसिटी होना चाहिए, हमेशा विवेक सर इसको पूरा सर्च करके बताए। तो आपको नाम नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ आपको, जाइए सर्च कीजिए आशीष गोयल, उनका एक कंपनी अर्बन लैडर 96% स्टेक है रिलायंस का, ये होम फर्नीचर और ओमनी रिटेल का शॉप चलाता है। इसको आकर आप नहीं सोचेंगे, जानेंगे नहीं निर्मल जैन कौन है, गिरीश अग्रवाल कौन है, तो लर्निंग आपको इसी फोकस करना है। ये प्रोफेसर मैन है, 30 ईयर्स 20 ईयर्स 10 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे, उनको बारे में आप सर्च कीजिए, कितने सारे प्रोफेसर का मैं वीडियो देखूंगा, कितने सारे बहुत सारे प्रोफेसर है ये, आप आशीष गोयल को सर्च कीजिए, अर्बन लैडर, उनमें 96% स्टेक है, मैं बताऊंगा। और एक बात में बीच बीच में आपका एंटरटेनमेंट बता, हमारा कितना कॉन्टिनेंट है, आप बोलेंगे 7 है, मगर नहीं है, 8 कॉन्टिनेंट है। एक नया वाला भी ऐड हुआ है, आप सर्च करेंगे तो जानेंगे। जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट ऐड हुआ है, वो डूबा हुआ था, अभी हो गया, ऊपर हो गया, उसके लिए जीलैंडिया। आप मैं थोड़ा थोड़ा भी जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए जानकारी के लिए मैं फोकस करूंगा। तो मेरा टॉपिक इतना था। मैं आज के लिए मेरा देखियो, थैंक यू ऑल माय पार्टिसिपेंट्स, में ज्यादा नहीं टाइम लूंगा, मेरा प्रिसाइज किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। यहाँ पे मैं हमारा जो भी हमारा सब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में लाइव हो रहा है, तो हमारा ये ऑफिस भुवनेश्वर का कटक का मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ, ऑफिस का एड्रेस है लिंक रोड BSNL ऑफिस भवन, इन फ्रंट ऑफ BSNL ऑफिस एंड कटक उड़ीसा। और भुवनेश्वर का एड्रेस मैंने दे दिया हूँ 434/A एस्प्लेनेड मॉल भुवनेश्वर। कोई भी अगर विजिट करना चाहते हैं तो इसी ऑफिस एड्रेस में आइए, आपको कौन सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग है आपको लोग के लिए हेल्प करने के लिए। थोड़ा सा भी हमको मौका मिलेगा आपको सेवा करने के लिए, हम जरूर करेंगे।
कोई भी एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट और बिजनेसमैन देख रहे हैं हमें को सही को हमारा ऑफिस विजिट कीजिए और ये हमारा नंबर है। अगर आपको जानकारी ज्यादा चाहिए कैसे हम बेहतर करेंगे और कुछ आपको सपोर्ट चाहिए तो हम इसी नंबर में फोन कर सकते हैं। तो थैंक यू। मेरा टीम मेंबर्स में सभी को निवेदन करता हूँ। मैं जानता नहीं मेरा कितना इम्पैक्ट हुआ आपकी माइंड पर, कितना इम्पैक्ट हुआ आपकी लाइफ पर, कितना इम्पैक्ट हुआ आपकी सोचने के तरीका पर। और मैं हम इससे हमेशा सोचूंगा कि मेरे से कितना ज्यादा अच्छा हो और आप लोग के सभी को लर्निंग मिले। लर्निंग इसी के ऊपर हम काम करेंगे तो अच्छा बेहतर होगा। तो नाउ मेरा सेशन इज ऑल ओवर। मैं विभू सर को रिक्वेस्ट करूंगा। विभू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी Thank you. अपॉर्चुनिटी। Thank you, Kapon sir. Thank you very much for your nice presentation and so much of information. Thank you very much for that. Now I would like to request our Sivasantosh sir, our channel partner, most energetic channel partner Sivasantosh Kuntia sir, to have some words. ओके, थैंक यू, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सारे लोगों को आज का दिन का ढेर सारी शुभकामना। आप कैसे, हाउ आर यू सर? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख